आगामी सभी परीक्षाएं, चाहे वो लेखपाल रिपीटेबल संबंधित हो, लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, संबंधित में यह जो सेगमेंट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसी संबंध में हम पहले एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स और अपडेट के साथ में रिवाइज करते चलेंगे। तो जीव एवं समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आया करता है। इकोलॉजिकल की परिभाषा क्या होती है? जीवों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, इसे बोलते हैं इकोलॉजी। इको मतलब पर्यावरण, लॉजी मतलब अध्ययन करना। अर्नेस्ट हैक्कल ने इसको दिया 1869 में, और इसके कुछ लेवल्स होते हैं, तो आप याद करिए। पहले निमोनिक्स की OPCBB, O फॉर ऑर्गेनिज्म, P फॉर पॉपुलेशन, C फॉर कम्युनिटी, B फॉर बायोम, B फॉर बायोस्फीयर। तो पहले OPCBB, तो O फॉर ऑर्गेनिज्म, P फॉर पॉपुलेशन, C फॉर कम्युनिटी, B फॉर बायोम, B फॉर बायोस्फीयर। जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, अजैव कारक हैं पर्यावरण के, तो उसको भी देख लेते हैं। टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, वाटर होता है, लाइट होती है, सॉइल होती है। तो आप इसको TWLS से याद कर सकते हैं, पूछता है। अनुकूलन, थर्मो रेगुलेशन के प्रकार। तो अनुकूलन थर्मो रेगुलेशन से होगा, स्पेशल एडेप्टेशन से होगा, और एक एलन रूल होता है। तो जब थर्मो रेगुलेशन के बन जाएंगे तो शरीर का तापमान कांस्टेंट रखते हैं, स्तनधारी पक्षी हो गए। कॉनफॉर्मर्स मतलब मछली या उभयचर बाहरी तापमान के अनुसार बदल जाते हैं, तो उसको कॉनफॉर्मर्स बोलते हैं। आप चाहे हिंदी बैकग्राउंड को, चाहे इंग्लिश बैकग्राउंड को, आपको इसको इसी तरीके से पढ़ के कम समय में ज्यादा, क्योंकि फैक्ट बहुत है, रिवाइज करने के लिए आपको ये महत्वपूर्ण नोट्स रहेगी। स्पेशल एडेप्टेशन, यहाँ से क्वेश्चन बोलता है। हर्बिनेशन, इसको बोलते हैं सर्दियों में शीत निद्रा, भालू हो गया, मेंढक हो गया। एस्टिवेशन, ग्रीष्म निद्रा, गर्मियों में घोंघा हो गया, स्नेल हो गया, मछली हो। माइग्रेशन, प्रवास, साइबेरियन क्रेन भारत आती है। ये माइग्रेशन करके आती है ना साइबेरियन क्रेन, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? हम पहला हाइबरनेशन, दूसरा एस्टिवेशन, तीसरा माइग्रेशन। एलन रूल क्या होता है? तो ये हीट जो लॉस होती है उसको कम करने के लिए ठंडे क्षेत्र के जानवरों के कान, पूंछ और अंग छोटे होते हैं। पॉपुलेशन के गुण क्या होता है? तो पॉपुलेशन में एक होता है जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु वितरण। इसमें ये भी ये सब याद कर लीजिए 1 2 3 4 में। पूर्णतः उम्मीद है कि ये बिल्कुल डिफरेंट सोर्स साबित होगा आप सबके लिए। एग्जाम ओरिएंटेड। एज पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिंग, इसको त्रिभुजाकार बोलते हैं, यहाँ युवा ज्यादा होते हैं, ये बढ़ती जनसंख्या का प्रतीक है। स्टेबल, घंटी के आकार का होता है, स्थिर जनसंख्या होती है। डिक्लाइनिंग, उल्टा त्रिभुज, घटती जनसंख्या, इसको आप क्या करते हैं? EST, एज पिरामिड के प्रकार। EST, E फॉर एक्सपेंडिंग, त्रिभुज के आकार, बढ़ती जनसंख्या। S फॉर स्टेबल, घंटी का आकार, स्थिर जनसंख्या। डिक्लाइनिंग, उल्टा त्रिभुज, घटती जनसंख्या। अब पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स भी होंगे। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, J आकार का, आपको उसमें खाली याद रखना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, S आकार का, तो इसको J फॉर जंगल, S फॉर क्विज, ठीक है। अब आता है जैविक अंतःक्रियाएं। तो ये स्पीसीज A है, स्पीसीज B है, इसके उदाहरण। एक होता है म्यूचुअलिज्म, आपस में अंतःक्रिया जो करते हैं। प्लस प्लस दिया रखा है, इसे मधुमक्खी हो गए, लाइकेन हो गए। प्रतिस्पर्धा, तो स्पीसीज A में और स्पीसीज B में, दोनों में होती है, इसे गॉस का सिद्धांत भी बोलते हैं। प्रेडेशन, स्पीसीज जो A होगी उसमें धनात्मक है, स्पीसीज B में ऋणात्मक है, जैसे शेर एवं हिरण में, ठीक है। पैरासाइटिज्म, परजीवीकरण, तो स्पीसीज जो A है ये उस पे प्लस में रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, हमारे बेल। कॉस्मोनलिज्म, स्पीसीज A प्लस रहेगा और स्पीसीज B जीरो रहेंगे। ऑर्किड ऑन ट्री, ये सब एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ उनके। पूछा क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे टफ से टफ क्वेश्चन इससे आएंगे। एमनस
एमिनिलिज्म, तो इसे पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारता है। तो मेरे में क्या होगा, म्यूकोप्रीपाकोएम। तो म्यू मतलब मेटाबॉलिज्म, को फॉर कंपटीशन, प्री फॉर प्रेडेशन, पा फॉर पैरासाइटिज्म और को फॉर कॉमेलिज्म, एम फॉर एवेंसलिज्म। अब क्या हुआ, कारण क्या है कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक बाहरीकरण के लिए? तो फिर दो स्पीशीज एक ही निच में नहीं रह सकते, इसका सिद्धांत है, ये गॉस का सिद्धांत है कि दो स्पीशीज एक ही निच में नहीं रह सकते। माइक्रोरेजिया क्या है, इसे कवक प्लस पौधे की जड़ें, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों रह रहे हैं। लाइकेन क्या है, एल्गी प्लस फंगी, म्यूचुअलिज्म ये भी उदाहरण है। और ब्रूड पैरासिटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयल क्रो के घोंसले में अंडे देती है, ये ब्रूड हो गया। इकोसिस्टम की परिभाषा, अगला चैप्टर ये।